श्री कृष्ण हरे मुरारे हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्रीनाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे जय जय राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे जय जय राधे कृष्णा कृष्णा राधे जय जय राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे बोले भागवत भगवान की जय हो। श्री नारद जी महाराज कहने लगे, शनकादिक ऋषियों, मैंने वृंदावन में भक्ति का दर्शन किया। वह भक्ति महारानी मुझसे बोली, नारद जी, उत्पन्ने द्रविणे देशः, दक्षिण में मेरा जन्म हुआ। द्रविण कहते हैं दक्षिण को। और नारद जी, वृद्धे कर्नाटके गतः, और कर्नाटक में जाकर के मैं बूढ़ी हुई गई। महाराज जी, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में तो मैं थोड़ी बहुत बची। देखिए, महाराष्ट्र में भक्ति कहती है मैं थोड़ी बहुत बची। महाराष्ट्र ने हमें एक एक संत दिए। संत नामदेव जी, संत वामदेव जी, संत तुकाराम जी, संत एकनाथ जी, और नामदेव के लिए तो ठाकुर जी ने अपने मंदिर को ही बना दिया। विठ्ठल विठ्ठल पुकार करके, पर वो विठ्ठल भगवान नामदेव जी के तो साथ में नित्य लीला करते थे। नारद जी, मैं जैसे ही वृंदावन में आई, मेरे पास में ये दो बूढ़े बाबा देख रहे हो ना, ये कोई बाबा नहीं है, ये मेरे बेटा है। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य।
नारद जी, वृंदावन में आकर के मैं तो जवान हो गई, लेकिन ये मेरे दोनों बेटा सो गए और अचेतन्य अवस्था में आकर के सो गए। इनकी जागृति का आप कोई उपाय करो। तब श्री नारद जी महाराज ने इन ज्ञान और वैराग्य को आवाज लगाई। रे रे ज्ञान प्रबोधिता, रे वैराग्य प्रबोधता। अरे ओ भैया ज्ञान, जागो जागो, उठो उठो। रे वैराग्य प्रबोधता, हे वैराग्य उठो। ऋषियों, मैंने उन ज्ञान और वैराग्य के कानों में वेदों के पाठ किए, लेकिन वो नहीं जागे। तब गीता पाठ मुहुर्मुहु, भैया मैंने उनके कानों में गीता जी का पाठ किया, एक बार नहीं, मुहुर्मुहु, बारंबार। जिनके जीवन में श्रीमद् भगवत गीता आ जाती है, उनके ज्ञान और वैराग्य जाग जाते हैं। भैया फिर वो ज्ञान और वैराग्य अचेतन्य अवस्था में सो गए। नारद जी ने कहा, भक्ति आप चिंता मत करिए, मैंने आपका घर घर प्रचार नहीं करा दिया तो मेरा भी नाम ब्रह्मपुत्र नारद नहीं। तब भक्ति महारानी ने एक श्लोक में नारद जी की प्रार्थना की। जयति जगत माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य। ध्रुव पदम पयातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे नारद जी, आपकी जय हो। क्यों? जयति जगत मायाम यस्य कायाम धवस्ते। का शब्द से यहां कयाधु को संबोधित किया। नारद जी, मैं आपको पहचानती हूं। आपके श्रीमुख से वचन सुनकर के कयाधु नंदन प्रहलाद असुर कुल में जन्म लेकर के और आपके मुख से हरिनाम संकीर्तन श्रवण करके खम्मे में से नरसिंह भगवान प्रकट कर दिए। बाबा, आप मेरी बात भूल मत जाना, मेरे बेटाओं की जागृति का उपाय अवश्य कीजिए। नारद जी बोले, देवी वृथा खेद असे वाले, अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्बोज स्मर दुखम गमस्यति। भक्ति, आप चिंता मत करिए, उन श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान कीजिए, वो कन्हैया कहीं दूर नहीं। और भक्ति, जिस घर भक्ति जाएंगी उस घर कन्हैया को आना पड़ेगा, चाहे वो सदन कसाई का घर हो, चाहे वो रैदास का घर हो। जिस घर भक्ति आप जाओगे उस घर कन्हैया को आना पड़ेगा। नारद जी सनकादिक ऋषियों से हाथ जोड़ के बोले, महाराज जी, उन ज्ञान और वैराग्य की जागृति का उपाय करिए। तब ऋषियों ने कहा, ओहो अहो नारद धन्योसी विरक्तानाम शिरोमणि, सदा श्री कृष्ण दासानाम अनुग्रहीत भास्कर। आप तो द्वितीय भास्कर इव, आप तो भक्ति को जागृत करने के दूसरे सूर्य हो। नारद जी, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जतेन, सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृतमोऽन्धकार नासं विदाय हि
तदोयते विवेक। नारद जी, जीव के जब जन्म जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब इस पृथ्वी पर जीव को श्रीमद् भागवत श्रवण करने को प्राप्त होती है। नारद जी, आप एक काम करिए, शृणु नारद वक्ष्यामि विनम्रय विवेकिना गंगा द्वार समीपेतु तटमानंद सन्निधौ। नारद जी, हमारा जो आनंद तट है ना, हरिद्वार में जाकर के और आप 7 दिन श्रीमद् भागवत सप्ताह उन ज्ञान और वैराग्य के लिए श्रवण कराओ, वो निश्चित ही जाग जाएंगे। सूत जी कहने लगे, सौनकादिक ऋषियों, आज श्री नारद जी महाराज आनंद तट हरिद्वार गंगा द्वार पर आए और जैसे ही भागवत जी की कथा कहना प्रारंभ किया, महाराज जी 7वें दिन एक ज्ञान और वैराग्य जागे और हाथ में करतल लेकर के कीर्तन करने लगे और भक्ति महारानी नृत्य कर रही है। महाराज जी, आप कहेंगे कि हरिद्वार से वृंदावन में भागवत कैसे श्रवण की? भैया, मेरे गुरु गोविंद भगवान कहते हैं, ये आनंद वन कहीं और नहीं, ये आनंद वन हमारे गिरिराज जी की तलहटी में है। आप कहोगे कि महाराज जी, यहां कौन सी गंगा है? देखो भैया, हरिद्वार में भागीरथी गंगा है और हमारे गिरिराज में मानसी गंगा है। भागीरथी गंगा तो बालाला के चरणन से प्रकट भई और ये मानसी गंगा हमारे कन्हैया के हृदय से प्रकट भई है। उन मानसी गंगा के तट पर बैठ करके और जैसे ही भागवत श्रवण कराई, महाराज जी ज्ञान वैराग्य करतल बजा रहे हैं और भक्ति महारानी नृत्य कर रही है। नृत्य करते करते भक्ति महारानी बोली, बाबा अब मैं कहां बैठूं, मोकू बैठवे कोई जगह बताओ। तब नारद जी बोले, भक्ति सकल भुवन मध्य निर्धनाते पिधन्य निवसृति हृदय साम श्रीर भक्ति रे कह। भक्ति, जिनके गले में तुलसी की दुलड़ी माला पड़ी है, आहा, जिनके मस्तक पर ऊर्ध्व पूर्व पुण्य तिलक लगे हुए हैं, उनके हृदय में जाकर के आप सदैव के लिए विराजमान हो जाइए। भैया, जिनके गले में तुलसी की माला पड़ी रहती है ना, उनके हृदय में आज भक्ति महारानी विराजमान हुई। और सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, इन श्रीमद् भागवत श्रवण करने से केवल पृथ्वी पर ज्ञान और वैराग्य ही नहीं जागते। भैया ध्यान देना, भागवत भगवान कहते हैं, आजन्म मात्रमपयेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल बच्च खरबद्ध तेन नीतम मिथ्या सुजन्म जननी जन दुख भाजा। जिन्होंने पृथ्वी पर जन्म लेकर के श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण नहीं किया, वो मिथ्या सुजन्म जननी जन दुख भाजा। उसकी मां ने वृथा को ही कष्ट सहन किए उस बालक का जन्म देने के लिए। ऋषियों, हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रथा विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते
सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। आज भागवत जी में सूत जी महाराज डिंडिम घोष कर रहे हैं, भैया ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। जिस जीव ने पृथ्वी पर पाप ही पाप किया हो, सदा दुराचार्य रथाव मार्गा, सदा दुराचार के मार्ग पर ही चला हो, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिना, क्रोधी हो, कुटिल हो, कामी हो, कितना भी बड़ा पाप किया हो, लेकिन श्रीमद् भागवत श्रवण करने मात्र से ठाकुर उसे अपना बना लेते हैं। सूत जी कहने लगे, शौनकादिक ऋषियों, इन श्रीमद् भागवत श्रवण करने मात्र से केवल ज्ञान वैराग्य ही नहीं करते, मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास कहता हूं। ऋषियों, तुंगभद्रा तटे पूर्वः मत्पूर्वं मनुमत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक आत्मदेव ब्राह्मण रहते हैं। ऋषियों ध्यान से सुनना, नाम क्या था? आत्मदेव। 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री एकादश में मन पर जो विजय प्राप्त कर ले, उनका नाम है आत्मदेव। लेकिन इनके घर में एक ब्राह्मणी थी, उनका नाम था धुंधली। धुंधली का अर्थ होता है धुन धुम करोती स धुंधली, जो 24 घंटे घर में कलह मचाए रहे, उन मैया का नाम है धुंधली। अथवा हमारे ब्रजवासी तो अर्थ करें, जा मैया को मन भगवान की कथा में नेको ना लगे, बाको नाम है धुंधली। ऐसी मैया या के कोई संतान नहीं हुई, एक दिन हाथ जोड़ करके पंडित जी के पास आई और हाथ जोड़ के बोली, महाराज जी आप कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय क्यों नहीं करते? ऋषियों, आज ब्राह्मणी की बात सुन करके और आत्मदेव वन में आए। घनघोर वन में एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके और पंडित जी सर पटक पटक के रो रहे थे। उधर से एक संत भगवान का आगमन हुआ। महाराज जी, अब संत का स्वभाव, संत का अर्थ ही होता है जीव पर कृपा करना। महात्मा जी ने देखा, देखो ब्राह्मण तिलक लगे हुए, पीत वस्त्र धारण किए हुए और बेचारे दुखी हो रहे हैं। लगता है कि ठाकुर जी का भजन करने आए हैं, इनका ध्यान में मन नहीं लग रहा, ध्यान नहीं हो रहा है। चलो मैं इनको ध्यान विधि बताता हूं, तो ठाकुर जी इन पर कृपा कर देंगे। महात्मा जी ने पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। भैया ब्राह्मण क्यों रो रहे हो, क्या बात है? आप बदत्तम सुख दुखस्य कारण, अपने सुख दुख का कारण बताइए। बस संत भगवान को देख करके ब्राह्मण देव चरणों में गिर गए। एक बात कहूं भैया, जीवन में पारस मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। पारस मिल जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है। संत जीवन में मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है। साधु ते होए न कारज हानि। अगर जीवन में कोई संत भगवान आपको दर्शन दे दे, समझ लेना कि अब ठाकुर मेरे ऊपर कृपा करने वाले हैं। आहा, मेरे गुरु भगवान तो कहते हैं कि ठाकुर जी के आने से पहले, 'घर पर संत भगवान ही पधारते हैं।
घर पर संत भगवान आ जाएं तो समझ लेना कि अब ठाकुर आने वाले हैं। संत भगवान जीवन में मिल जाएं तो समझ लेना कि ठाकुर जी की अब मेरी ऊपर कृपा हो गई। पारस मिलना बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये छुअत कंचन करत और ये करत आप समान। पारस में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो पारस किसी भी जीव को छू करके पारस बना दे। हाँ, सोना बना सकता है, पारस नहीं। और संत में इतनी शक्ति होती है कि वो कैसे भी अकिंचन भक्त को संत ही बना देते हैं। ब्राह्मण देव चरणों में गिर गए, अरे प्रभु आपका दर्शन हो गया, अब तो निश्चित ही मेरे काम बनेंगे। महात्मा जी ने पूछा, कहो भैया जल्दी करो, इतना समय नहीं। महात्मा जी हाथ जोड़ के बोले महाराज मेरे कोई बेटा बेटी नहीं है, मुझे कोई पुत्र दीजिए। संत भगवान ने सिर से हाथ लगाया, कहा अरे राम राम, मैंने सोचा कि वन में आकर के भगवान का भजन करने के लिए रो रहे होंगे, ठाकुर के लिए रो रहे होंगे, ये तो वन में भी आकर के बेटा बेटी। मुंचक ज्ञान प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्य ये संसार वासना। पंडित जी ये अच्छी बात नहीं है। पंडित जी ये बेटा और बेटी बंधन का कारण है। जाया सुताद सुतवा ममता विमुंचक। भैया जाया कहते हैं संस्कृत में पत्नी को, जाया सुता, ये पत्नी बेटा बेटी सब बंधन के कारण है। इनको छोड़िए, केवल ठाकुर के चरणार विंद का ध्यान कीजिए। पंडित जी ने कहा महाराज जी ये ज्ञान मुझे मत दीजिए। हाँ, आप यो मत सोचो कि मैं कोई बगड़ पढ़ा लिखा पंडित हूं। द्वितीय भास्कर है वह, लोग बाग मुझे दूसरे सूर्य कहकर के पुकारते हैं। हाँ भैया, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। तिलक चंदन लगा लिए, आचार्य पीएचडी कर लिए तो पंडित हो जाना। पंडित की परिभाषा क्या? अज्ञात प्रस्यात जानासी अस्यास पंडित। गीता जी में ठाकुर जी कहते हैं, हे परंतप, जो आगे और पीछे की बात पर विचार कर ले उसका नाम पंडित है। महाराज जी मैं ऐसा वैसा नहीं पढ़ा लिखा पंडित हूं। महात्मा जी चक्कर में पड़ गए, हे भगवान इन्हें बेटा बेटी दो और इनके चक्कर से छूटो। महात्मा जी ने अपनी झोली में से एक फल निकाला और कहा भैया सुन। बोले कहो महाराज। बोले इदम बक्षत्वया पत्नी, इस फल को अपनी पत्नी को देना और ठाकुर जी कृपा करेंगे, तेरे पुत्र होगा। महाराज जी फल दे करके चलने लगे। बोले महाराज इसका नियम संयम अनुष्ठान की विधि। महात्मा जी ने कहा बोले भैया कोई विधि नहीं, सरल सी विधि है। झूठ न बोले, मिथ्या भाषण न करे, क्रोध न करे और 9 महीने ठाकुर जी का चिंतन करे, निश्चित ही ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा करेंगे। अब महात्मा जी फल दे करके चले गए। पंडित जी फल लेकर के घर आए, दरवाजे से आवाज लगाई, अजी सुनती हो? कहां हो? पंडितानी भागी भागी आई। बोले सुनो ये फल लो, महात्मा ने दिया है और आपके बेटा होगा। पंडितानी पहले तो बोली कि आप तो ऐसे चिल्ला रहे थे, मैंने जाना कि कोई 9 लाख का हार लेकर के आए हो है? और फल से कहीं बेटा बेटी होते हैं क्या? अब तो इन्होंने अपनी सहेलियों को बुलाया। पास में ही इनकी बहन रहती थी। बहन से कहा बहन ये मेरे पतिदेव फल लाए हैं, तुम बताओ इसको मैं पाऊं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पंडित जी कोई जादू टोना करा रहे हैं। अब भैया इनकी बहन के बहुत बेटा बेटी थे और थोड़े घर में पैसा भी नहीं था। ये चाहती थी कि इसके कोई संतान नहीं हो तो पूरा माल पानी अपने आ जाए।
बहन ने कहा, बोले बहन तू काहे को इन ब्राह्मण साधुओं के चक्कर में पड़ती है, कहीं फल से बेटा बेटी होते हैं क्या? धुंधली ने कहा, बोले बहन मैंने ऐसा सुना है कि जब उधर में बच्चा आता है माँ का उधर बढ़ जाता है और घर में कहीं आग लगी तो मैं तो भग भी नहीं पाऊंगी, जल के मर जाऊंगी। मैंने कभी कभी ऐसा सुना है कि प्रसव के समय पर माँ के प्राण भी चले जाते हैं। प्रसूति से कष्ट ना, माँ को प्रसव बड़ा कष्टदायी होता है। इनकी बहन ने कहा, तू ऐसा कर, इस फल को गैया को खिला दे और ठीक आज से 7वें महीना में मेरे कोई बेटा बेटी होगा उसे हम आपको ला करके दे देंगे। और तुम अपने पति से कहना कि मेरे स्तनों में दूध नहीं है, आप अपने पति से मेरे पति को धन दिलवा देना। मैं अपने पति से कहूंगी कि मेरे जो संतान हुई वो समाप्त हो गई, मेरे पति धन के लोभी हैं, उस बालक का पोषण करने पालन करने में आपके घर आ जाओ। ऋषियों, आज ये फल गैया को खिलाया और इन ब्राह्मणी ने झूठे को कपड़े पेट से बांधे और ब्राह्मण से कहा, महाराज मैं गर्भवती हूं। प्रेम से बोलो जय श्री। पंडित जी बड़े भारी प्रसन्न हुए। ओहो, ठाकुर जी का कीर्तन करें महाराज, ठाकुर जी का ध्यान करें। वाह वाह प्रभु, कहां तो मैं कोई वृक्ष लगाता, उसमें पुष्प की तो बात छोड़ो, फल भी नहीं लगते थे। कुआं खोदाता, उसमें जल ही नहीं रहता। आज तो महाराज मेरे बगीचे में फल भी आ रहे हैं और मेरी गैया भी गर्भवती है, ब्राह्मणी तो है सो है। पंडित जी बड़े प्रसन्न प्रसन्न ठाकुर जी का कीर्तन करें। ऋषियों, 7वें महीना में इनकी बहन के बेटा हुआ, इसको ला करके धुंधली को दिया। धुंधली ने पंडित जी को समाचार दिए। पंडित जी बड़े भारी प्रसन्न हुए और इनकी बहन यहां आकर के इनका पालन करने लगी। 9वें महीना में ऋषियों गैया के से एक बेटा हुआ जिसका पूरा देह मानव जैसा है, केवल कान गैया जैसे हैं। इन ब्राह्मण ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाया और दोनों बालकों के नाम रखवाए। पंडित जी ने नाम रखे, बोले गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी तिमाखल। महाराज जी, गौकर्ण तो परम पंडित होंगे, धुंधकारी तिमाखल। अब परस्पर दोनों बेटा बड़े हुए। धुंधकारी के समाचार सुनो। रास्ते में जावे, छोटे छोटे बालकों को बुलवावे और जो घास के घर होते हैं ना, उनमें बच्चों को खेल में लगा देवे और बाहर से आग लगा दे। कोई अंधा रास्ते में दिखे, उससे कहे आओ बाबा मैं रास्ता दिखाऊंगा, उसकी लाठी पकड़े और कुएं के पास ले जावे। बस बाबा नेक और, बस बाबा एक कदम और दम से कुआं में पटक दे। प्रेम से बोलो जय श्री। एक बात कहूं, अगर आप थोड़ा भी भगवान का भजन करते हो ना और फिर कहीं संतान ऐसी हो जाए तो फिर संसार वाले जीने नहीं देते। बड़े भगवान के भक्त बनते थे, बड़े वृंदावन जाते, बड़ी माला झोली हाथ में लगी रहती थी। देख लो अब अपने ही घर में है? कैसा बेटा हुआ। महाराज जी, जब संतान थी नहीं तब ब्राह्मण देव सर पटक पटक के रोए और अब हो गई तब भी सर पटक पटक के रोने लगे। एक दिन आत्मदेव रोते बिलखते गोकर्ण के पास आए और गोकर्ण से कहा, बेटा। बोले हाँ पिताजी। बेटा क्या बताऊं, इस धुंधकारी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया बेटा। तब गोकर्ण जी ने अपने पिताजी के लिए भागवत जी में 3 सूत्र दिए। भैया 3 श्लोक बोले, ये 3 श्लोक बड़े मार्मिक हैं। आप चाहो तो लिख लेना अपनी जीवन डायरी में। गोकर्ण जी ने 3 सूत्र दिए, आप ध्यान देना। अब मैं आपके चरणों में रखता हूं। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी देहस्तिमा सरुधरे धीमतिं त्यजत्वा जाया सुता दिसुतव ममता विमुञ्च
पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी ध्यान से सुनना, 3 सूत्रों में ही जीवन जीने की कला है। पिताजी, देहस्तिमा सरुदरे धिमतिम त्यजत्वा, पहला श्लोक। जाया सुता विसुतवा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी, ये हड्डी और मांस का बना हुआ देह अजर और अमर नहीं होता। पिताजी, जाया सुता दिसुतवा ममता विमुञ्च, जाया कहते हैं पत्नी को। ये पत्नी बेटा बेटी सब बंधन के कारण है। इसलिए आप हमारी बात मानो तो वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। किसी वैराग्यवान रसिक शिरोमणि परमहंस आहा बीतराग रसिक शिरोमणि संत के चरण का आश्रय जीवन में ले लीजिए। पिताजी, ये नौका पार हो जाएगी। बात समझ में नहीं आई तो देखो एक दृष्टांत से समझाता हूं। गोकर्ण जी कह रहे हैं, ध्यान देना पिताजी। एक गांव में एक पंडित जी रहते हैं, ध्यान देना। अब वो काशी पढ़ने गए। एक दिन क्या हुआ कि वो पंडित जी काशी से पढ़ के आए, तो गांव में जब लौट के आए तो उनका जो घर था वो खंडर हो गया, फूट गया। बहुत दिन बाद पंडित जी आए तो गांव वालों ने विचार किया कि देखो, अपने नगर में, अपने कॉलोनी में 4 व्यक्ति जरूर होने चाहिए। सबसे पहले विद्वान, दूसरा धनवान, तीसरा वैद्य, ये जरूर होने चाहिए। पढ़े लिखे हैं, पंडित जी काशी से पढ़ के आए हैं। अब इनका घर था वो खंडेर हो गया। एक काम करो। बोले क्या? बोले ये पंचायती धर्मशाला है, इसमें पंडित जी को रुका देते हैं। अब पिताजी पंडित जी पंचायती धर्मशाला में रुका दिए पंचों ने। अब पंडित जी की शादी हो गई, बेटा बेटी हो गए, नाती पंती हो गए। बहुत दिन हो गए पंडित जी को धर्मशाला में रहते। एक दिन पंचों ने विचार किया कि पंडित जी का अब तो काम चल पड़ा, खूब बढ़िया, बेटा बेटी सब कुछ हो गया। पंडित जी से कहो कि ये पंचायती धर्मशाला खाली करें। पिताजी एक दिन पंच मिलकर के आए और पंडित जी से कहा कि पंडित जी ये धर्मशाला खाली करो। पिताजी पंडित जी तो बिगड़ गए। पंडित जी ने कहा धर्मशाला क्या तुम्हारे बाप की है जो खाली करो? पंचों ने कहा राम राम, पंडित जी को हमने तो कुछ दिन के लिए रुकाया था, ये तो धर्मशाला पे कब्जा ही कर लिया। अब पंचों ने मिलकर के पंडित जी की FIR कराई, कोर्ट में मुकदमा चला। एक दिन मजिस्ट्रेट ने, जज ने पंडित जी को बुलाया और जज ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, बोले हाँ महाराज। बोले कि ये धर्मशाला कब बनी, इसका भूमि पूजन किस तारीख को हुआ, आप बता सकते हो? अब पंडित जी ने धर्मशाला बनवाई हो तो बताओ मैं। बोले कि नहीं। बोले इसमें कितनी ईंट लगी, कितनी सीमेंट लगी, कितना खर्चा आया? पंडित जी चुप। उन जज ने पंचों को बुलाया। बोले कि आप बताओगे? पंचों ने कहा साहब पाई पाई का हिसाब देंगे, क्योंकि पंचायती काम था, एक एक पैसा लिख करके रखा है, कितनी ईंट और सीमेंट लगी। पिताजी जज ने निर्णय दिया, पुलिस वाले आए और पंडित जी को धक्का दे करके धर्मशाला से बाहर निकाल दिया। समझ में बात आई? पिताजी ये हड्डी और मांस की बनी हुई देह पंचायती धर्मशाला है, इस पे कब्जा मत करो। धिमतिम त्यजत्व, इसको एक न एक दिन त्यागना ही पड़ेगा। पिताजी दूसरा श्लोक, धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषान जय काम तृष्णा
अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथार समो नितराम पिबत्वम। दूसरा सूत्र दे रहे हैं गोकर्ण जी। पिताजी धर्मा वजस्व सततम तेजलोक धर्मा। पिताजी इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के और जीव का एक ही धर्म है, क्या? तेजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जय काम तृष्णा। पिताजी एन केन प्रकारेण साधुओं की संगत करो और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वा। भगवान की सेवा करो और ठाकुर जी की अधिक से अधिक कथा का रसपान करो। बात समझ में नहीं आई? गोकर्ण जी समझा रहे हैं, ध्यान देना। पिताजी मानो कि अपन ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, एसी बोगी से आपका रिजर्वेशन है, सीट पर बैठे, बगल में कोई भैया अच्छे मिल गए, है ना, जैसे मेरे भैया, ठाकुर जी की चर्चा होने लगी, बड़ा आनंद आया। पिताजी बगल वाले का स्टेशन आया और वो उतर गया। अब पिताजी आपका स्टेशन आया तो आपको उतरना ही पड़ेगा। पिताजी उस एसी बोगी को देख करके, एसी कोच को देख करके अब आप उससे मोह मत करिए। जिसका स्टेशन आया उसको उतरना ही पड़ेगा। पिताजी तीसरा श्लोक, यतो वनम स्थिरमतिर गतिर्वर्षः। महाराज जी गोकर्ण जी की बात सुन करके और आज आत्मदेव खड़े हुए और वन में जाकर के श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके और भगवान की लीला में प्रवेश कर गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। महाराज जी पिताजी के बन जाने के बाद एक दिन गोकर्ण जी ने धुंधकारी से हाथ जोड़ के कहा, भैया आप कहे तो मैं भी वन को जाऊं। धुंधकारी ने कहा, घर में काम धाम करते नहीं है, तिलक लगा करके सदैव माला फेरते रहते हैं, ऐसे का घर में क्या काम, घर गृहस्थी कैसे चलेगी? जाओ। अवसर पाकर के गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। अब तो घर पे रह गए केवल धुंधली और धुंधकारी। एक दिन धुंधली से कहा, मां, हाँ बेटा मुझे धन दीजिए। धुंधली ने हाथ जोड़ के कहा, बेटा जब तक था मैंने आपको दिया, अब है ही नहीं। महाराज जी इसने इतने डंडे लगाए कि कूपेन पतिता साध्य इति ताड़िता भृशम। अर्धरात्रि के समय पर एक अंधकूप में गिरी और इनका भी प्राणांत हो गया। अब तो महाराज घर पे रह गए अकेले धुंधकारी। अब इनकी मां ने कोई भजन पूजन का संस्कार तो दिया नहीं, है ना। अब तो ये चोरी करें। घर में 5 वेश्याओं को ले आए, खूब ब्राह्मण होकर के भी वेश्यागामी और खूब मदिरा पीने वाले हुए। एक दिन ये चोरी करने गए ऋषियों, इन्हें एक राजा का खजाना हाथ लग गया, बहुत सी असरफी लेकर के, और ये घर आए। जैसे ही घर आए वेश्याओं ने देखा, विचार किया कि एक न एक दिन तो ये पकड़ में आएंगे, है ना। और जिस दिन पकड़ में आए उस दिन इनको तो दंड मिलेगा ही, लेकिन इनके साथ में हमें भी दंड मिलेगा। तो बोले क्या करें? बोले कि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। अब तो महाराज जी इन वेश्याओं ने इन धुंधकारी को खूब मदिरा पिलाई। जब ये मदिरा के नशे में उन्मत्त हो गए, तब ऋषियों तब तंगार समूहास्य तन्मुखे विचिक्षपु अग्निज्वालाति दुःखेन
व्याकुलो निधनम गतः। अग्नि के जलते हुए अंगारे, लाल लाल अंगारे ठूस ठूस करके इनके मुंह में डाले और इनके प्राण पखेरु उड़ गए। महाराज, इन बेश्याओं ने घर के आंगन में ही एक गहरा सा गड्ढा खोदा, उसमें धुंधकारी को दबाया, मिट्टी डाल करके गैया के गोबर से लीपा और अपने केसों को धुल करके एक एक करके अपना आसन लेकर के चली गई। ऋषि अंते मति स गति, जीव की जैसी अंत में मति होती है वैसी गति होती है। क्योंकि ठाकुर का नाम कभी लिया नहीं, कहते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे, लेकिन भैया भजन करना है तो ये प्रारंभ से ही होता है, बुढ़ापे में नहीं होने वाला। ये धुंधकारी महाप्रेत बना। एक दिन इनके नगर वाले, इनके गांव वाले गया जी में गए थे गया श्राद्ध करने को। वहां गोकर्ण जी का दर्शन हुआ तो गोकर्ण जी ने अपने नगर के समाचार पूछे, घर के समाचार पूछे। को भैया हमारे घर के क्या समाचार हैं? ऋषियों नगर वालों ने धुंधकारी का प्राणांत सुनाया। उसी समय पर गोकर्ण जी ने गया जी में अपने भैया के लिए पिंडदान किया। पिंडदान करके गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। ऋषियों एक दिन तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे, अपने गांव में होकर निकले, विचार किया कि आज रात्रि अपने गांव में ही रुक जाते हैं। अब खंडहर घर, टूटा घर, उसमें थोड़ी सी जगह गोकर्ण जी ने साफ की और विचार किया कि रात्रि भर में विश्राम करता हूं और सवेरे निकल पड़ूंगा। अब जैसे ही रात्रि में गोकर्ण जी ने विश्राम किया, ऋषियों अर्धरात्रि होते ही ये प्रेत सकर्णमेश सकृद्धस्ति सकस्य महसो भवत् सकृन्दत् सकृशक्नि पुनश्च पुरसो भवे। सकर्णमेश भेड़िया के बच्चा को कहते हैं, भेड़ के बच्चा को कहते हैं सकर्ण। कभी भेड़ का बच्चा बन करके सकर्णमेश, कभी बकरी का बच्चा बन करके, बकरा बन करके, पुनो महसो भवत्, कभी भैंसा बन करके, कभी अग्नि की वर्षा करे, कभी जल की वर्षा करे। गोकर्ण जी को पूरी रात्रि सोने नहीं दिया। जब सवेरा होने को आया, गोकर्ण जी ने कहा भैया कौन हो तुम मेरे भजन में व्यवधान डालने वाले? हाथ में जल लिया, ब्रह्म गायत्री उच्चारण करके कहा आप शीघ्र बताओ, नहीं आपको नष्ट कर दूंगा। ऋषियों तब ये प्रेत बोले भैया गुस्सा मत करे। बोले क्यों? बोले अहम भ्राता तदोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं कोई और नहीं हूं, अहम भ्राता तदोस्मि, मैं तेरा भैया धुंधकारी। गोकर्ण जी ने कहा मेरा भैया और प्रेत ये कैसे? भैया मैंने आपका गया में श्राद्ध किया, आपका मोक्ष नहीं हुआ। ये बोले भैया गया श्राद्धम सतेर नापी मुक्तिर्मेण भविष्यति। भैया एक बार नहीं सतेर अपि, मेरे 100 बार गया में श्राद्ध कर तो भी मेरा मोक्ष नहीं है। हाँ ब्राह्मण प्रेत हूं, मजाक थोड़ी है। अच्छा ऋषियों अब तो गोकर्ण जी को रात्रि भर नींद नहीं आई। सवेरे ही स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य भगवान को अर्घ दिया। प्रेम से बोलो जय श्री। आपसे एक प्रार्थना करूं, इस पृथ्वी पर जब कोई ब्राह्मण बालक जन्म लेता है तब सूर्य भगवान की एक किरण बढ़ती है। क्यों? सूर्य भगवान विचार करते हैं कि ये ब्राह्मण मुझे अब अर्घ देंगे। भैया श्रीनाथ जी के चरणों में बैठे हैं अपन, आप धोखे में मत रहना कि कहीं मैं आपको कथा सुना रहा हूं। मेरे जीवन की पहली कथा है जिसमें 4-5 श्रोता है ना
और नहीं, अब तो मेरे गुरु गोविंद भगवान की कृपा से खूब चकाचक इन्हें पंडाल में टीवी वीवी न लगे, है ना। ये तो श्रीनाथ जी के चरण में, तो श्रीनाथ जी के चरणों में सेवा दे रहा हूँ, है ना। मेरा भी कोई पूर्व जन्म का भाग्योदय हुआ है ना। आपको आज श्रीनाथ जी के चरणों में एक बात कहना चाहता हूं। मेरा जन्म बहुत छोटे निम्न परिवार में हुआ है, भैया जानते हैं, मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन आज जो मेरी चकाचक जो आप देख रहे हो ना, उस गोपनीय रहस्य को आपको बताऊं। यहीं श्रीनाथ जी में 6-7 वर्ष पहले मैं लाल जी के दर्शन करने आया था, और यहां परम पूज्य किरीट भाई जी की भागवत जी हो रही थी श्रीनाथ जी में। थोड़ी देर मैंने कथा सुनी, उसमें मैंने सुना कि भाई जी ने कहा कि भैया जो वैष्णव नित्य सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती, उनकी चकाचक हो जाती है। तो तांबे के लोटा में लाल चंदन डाल करके, एक गुलाब पुष्प डाल करके नित्य सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, उनकी सदैव चकाचक रहती है। हाँ, ये वही कारण है जो आपके बीच में आज व्यास गद्दी पर बैठा हूं। अगर पुष्प रोज न मिले तो एक पुष्प सुखा लो, उसकी एक पंखुड़ी डाल करके, और देखो फिर आप गोकर्ण जी ने अर्घ दिया सूर्य भगवान को। महाराज सूर्य भगवान का रथ रुका, कहो गोकर्ण जी क्या बात है। गोकर्ण जी बोले महाराज जी मेरा भैया प्रेत बन गया, उसकी मुक्ति का उपाय बताइए। कुछ देर सूर्य भगवान रुके और गोकर्ण जी से कहा, गोकर्ण जी श्रीमद् भागवतान्मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्य वच स्वधर्मा रूपम तु विसुश्रुतम। गोकर्ण जी सतां समाजो भविता सप्तरात्र सदुर्लभम अपूर्व रस रूपैव कथा चात्र भवस्यति, कथा चात्र भवस्यति। गोकर्ण जी शताम समाजो, आप 7 दिन के लिए अपनी समाज को एकत्रित करो। जितने भी इस ब्लड संबंधी हैं उन सबको निमंत्रण दो, है ना। उनको पत्रिका भेज करके और उनके चरणों में 7 दिन के लिए प्रार्थना करो। और अगर 7 दिन को न आवे तो 7 घड़ी को बुलाओ, 7 घड़ी को न आवे तो 7 पल को ही बुलाओ, और उनके बीच बैठ करके आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करो। आप अपने भैया को भागवत सुनाओ, निश्चित ही मुक्ति हो जाएगी। सूत जी कहने लगे, सोनकादिक ऋषियों, आज सूर्य भगवान के वचन सुन करके और श्रावणे मासि गोकर्णम कथा मूचे तथा पुनः, श्रावण के महीना में गोकर्ण जी महाराज ने अपने भैया को भागवत कहना प्रारंभ किया। ऋषियों, जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई, सामने एक 7 ग्रंथि का बांस गड़ा हुआ था। ये प्रेत आत्मा होती है, अपवित्र होता है, इनको हर जगह स्थान, हर जीव का अपना अपना आसन होता है ना जी, बैठने का अपना अपना सिंहासन होता है। तो प्रेत केवल बांस में ही बैठ सकता है। तो सामने 7 ग्रंथि के बांस गड़े थे, उसमें आकर के विराजमान हुए हैं। और जैसे ही प्रथम दिवस की कथा हुई, प्रथम ग्रंथि का भेदन हुआ, द्वितीय दिवस द्वितीय ग्रंथि, तीसरे दिन तीसरी ग्रंथि, 7वें दिन 7वीं ग्रंथि का भेदन हुआ। और ये धुंधकारी प्रेत योनि में से
दिव्य महाराज दिव्य ब्रह्म रूप में देव योनि में प्रकट हुए, जिनके कानों में मकराकृति कुंडल पीताम्बर धारण किए हुए, गले में पुष्पों की माला, और हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी से बोले, भैया धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है श्रीमद् भागवत जो प्रेत की पीड़ा को मुक्त करती है। सूत जी कहने लगे, सोनकादिक ऋषियों, इतनी में ही आकाश से रुमझुम करके विमान आया, और उस विमान में धुंधकारी विराजमान हुए, और जैसे ही विमान उड़ने लगा, सोई गोकर्ण जी ने कहा, ए भैया सुनो, आनी तानी विमान आनी, निक रुको 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 रुको। ठाकुर जी के पार्षद बोले हाँ भैया क्या बात है? बोले भैया हमने ये भागवत की कथा सब नगर वासियों को सुनाई, आप अकेले गोकर्ण को धुंधकारी को विमान लेकर के क्यों आए? आप सबको विमान क्यों नहीं लेके आए? तब श्री हरि के पार्षद बोले, भैया श्रद्धा विश्वास रूपिणम, इस पृथ्वी पर जीव पैसा तो खर्च करता है, लेकिन आयोजक कथा नहीं सुनते। सबसे बड़ी विडंबना है, बस वो दोना पत्तल उसी के चक्कर में है ना। नहीं, जब आप कथा सुनोगे नहीं तो कल्याण होगा कैसे? भैया ये जितने नगरवासी थे उन्होंने भागवत कथा श्रद्धा और विश्वास पूर्वक नहीं सुनी। सूत जी कहने लगे, सोनकादिक ऋषियों, आज गोकर्ण जी ने पुनः भाद्रपद शुक्ला सप्तमी से अपने नगरवासियों के लिए कथा कही, और सूत जी कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, जितने श्रोता थे उतने आकाश से विमान आए, और सब के सब श्रोता उन विमानों में बैठ करके ठाकुर के धाम को चले गए। अब यहां भागवत जी में कथा श्रवण करने की कुछ विधि कह रहे हैं। ऋषियों, कथा कैसे सुने? बोले, जितस्वासो जितासनो जितासनो। बोले सबसे पहले जितासनो, आसन को जीते। देखिए, हमारी सबसे ज्यादा कथा मालवा में होती है, मां नर्मदा जी के तट पर इंदौर साइड में। तो मैंने मालवा में एक नियम देखा भैया, वहां की जितनी भी मैया श्रोता होती है ना, वो कथा की क्या नियम करते हैं बताऊं आपको? अपने घर से पूजा की सामग्री की थाली लेके आते हैं, उसमें रोली, चंदन, चावल, पुष्प, दीप, आरती करने के जजमान के भरोसे नहीं कि वो थाली देंगे तभी आरती करेंगे। सबसे पहले श्रोता को दिव्य वस्त्र पहन करके ठाकुर जी के ऊर्ध्वपूर्ण तिलक लगा करके, माला झोली लेकर के कथा श्रवण करने आवे, व्यास आसन को प्रणाम करेगा। भागवत जी की पोथी पर एक तुलसी दल अर्पण करेगा। कुछ न हो तो तुलसी दल जरूर लावे। ठाकुर जी की पुस्तक पर चरणों में तुलसी जरूर रखें, और फिर चंदन चावल चढ़ा करके व्यास जी को प्रणाम करके, और पृथ्वी पर बैठ करके जितासनो, जहां आज पहले दिन बैठे हो ना, वहीं 7 दिन बैठ करके कथा सुने। जितासनो, फिर जितस्वासो, श्वास को जीते। श्वास को जीतने का अर्थ है बात नहीं करे। हाँ, 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, मेरे गुरु जी कहते हैं। एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सोता, और तीसरे होते हैं सरवता। कथा शुरू हुई के खर्राटे बजा के सो रहे। दूसरी, हमारी मैयाओं में तो हर जगह होड़ होती है, पंडित जी ये मैं सोचना कि कथा कहना आप भी आता है। जैसे इधर पंडित जी शुरू, उधर मैया शुरू। जैसे सरवता कटर 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 काटता रहता है। भैया
संत भगवान के श्रीमुख से मैंने सुना है, भागवत जी के बीच में बोलने वाला दूसरे जन्म में कौआ बने जी, कौआ। काम काम करते रहोगे। जितासनो जितस्वासो जित संगो, संग को भी जीते। ऐसे के बगल मत बैठो कि जो बात ही करता रहे, ने खुद कथा सुनाए ने आपको सुनने दे, है ना। हाँ, ये अमृत है जीवन में, फिर न जाने कब। और फिर आजकल भागवत होती कहाँ है? आजकल तो नचाए गवाए 4 घंटे, पहले तो 2 सत्र में होती, फिर 5 घंटे, अब तो 3 ही घंटे। हाँ, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। भैया कह रहे थे महाराज जी 11 से 4 आप कथा करोगे, इतनी कथा करते हो? मैंने क्यों? बोले इतना, हमारा तो बोले ये काम ही नहीं करेगा। बोले 3.5 घंटे ही महाराज जी लाइव टेलीकास्ट होता है, फिर होता ही नहीं। मैंने कहा भैया जितनो तेरे हो उतनो कर दियो, रहेगो तो हमारा तो श्रीनाथ अपने आप सुन ले। आजकल कथा नहीं होती, केवल नाचना गाना होता है। लेकिन मैं आप वैष्णव हो, मैं श्रीनाथ जी को साक्षी करके इस धर्म की गद्दी से कह रहा हूं कि मैं आपको नाचना गाना कम, भागवत ही सुनाऊंगा। बिल्कुल श्लोकबद्ध आपको 50 अध्यायों के दर्शन प्रतिदिन कराऊंगा, है ना। जीवन में ठाकुर जी ने आप जैसे परिवार में बैठने का अवसर दिया, है ना। आप तो पृथ्वी पर उन माता पिता ने ऐसा जन्म दिया कि जो भागवत जी करा रहे हैं, है ना। और मैं ब्राह्मण होकर के इस गद्दी पर बैठ के भागवत से संधि करूं, ठाकुर मुझे भी देख रहे हैं, मेरे भी बच्चे हैं। ऐसा बिल्कुल आपके चरणों में श्रीमद् भागवत जी का प्योर बिल्कुल अमृत ही अमृत आपके चरणों में रखूंगा। महाराज जी संग को जीते और फिर कथा के बीच में अपनी गुरु मंत्र की माला जपते रहे। और सूत जी कहने लगे, ऋषियों विदलम परित्यज्य, केवल जल पी करके कथा सुने। अगर बीमार हैं तो भोजनम तु वरम मन्ये कथा विघ्न कारक, भोजन कर लो, एक समय भोजन करे। अगर किसी की जठराग्नि तेज है ना, कहेंगे कि महाराज जी के चक्कर में पड़ गए 7 दिन, हम तो पहले ही शुगर के मरीज हैं, सवेरे ही गोली लेनी पड़ती है। तो भोजन इतना मत करो कि जिसमें आपको कथा में व्यवधान हो, है ना। हमारे ब्रजवासी कहते हैं व्रत करो, व्रत करके कथा सुनो। पर अब व्रत थोड़ी करें, अब तो व्रत करके कथा सुने, है ना। ऋषियों अगर हो सके तो घृतपानम पयपानम कृत्वा वा वैष्णवो सुखम, घी पी करके कथा सुनो। और भागवत जी में ऋषियों ने छूट दी कि इतने भोजन करो कि जिसमें आपको व्यवधान ना हो। महाराज जी भागवत जी के बीच में मिट्टी के बर्तन में, कांसे के पात्र में भोजन न करे, कांच के पात्र में भोजन न करे, पंचकेश रखा करके पृथ्वी पर शयन करके ब्रह्मचर्य का पालन करके और कथा श्रवण करे। इस तरह से भागवत जी की विधि सुना करके और श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे ऋषियों जैसे ही नैमिषारण्य क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का महात्मा हुआ, इतने में ही क्या हुआ कि प्रहलाद तालधारी गरलतया शुद्धभो कांस्यधारी वीणाधारी सुर सुकर सकलतया राग करता अर्जुनो भू इंद्रो वादी मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमार यत्राग्रे भावभक्ता सरस जनया व्यासपुत्रो बभूव, व्यासपुत्रो बभूव। जैसे ही भागवत जी का महात्म हुआ, सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों के बीच में क्या देख रहे हैं
कि इंद्रोवादी मृदंग। प्रहलाद जी प्रकट हुए। प्रहलाद जी प्रकट होकर के क्या कर रहे हैं? कथा के बीच में देखो ताली भी बजाना चाहिए, नृत्य भी करना चाहिए और गाना भी चाहिए, है ना? तो प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं और राग करता अर्जुन, अर्जुन राग दे रहे हैं। इंद्रोवादी मृदंग, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं और नाच कौन रहा है? ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य नाच रहे हैं। किनके साथ में? भक्ति महारानी के साथ में। आइए आप भी 2 मिनट ठाकुर जी का कीर्तन करते हुए। वो मेरे सिर पे रख बनवारी, वो मेरे सिर पे रख गिरधारी, अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख दो, मेरे सिर पर रख दो भारी, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। आप ताली सेवा करके भाव से राधे राधे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, ओ देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। ओ देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से जय हो। दौलत क्या मांगे। ओ श्याम प्रभु से मांगे भी तो नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो और नाम इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में रंग भर दो, मेरे जीवन में रंग भर दो, हरी उजियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भगवान, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो। झुलस गए हैं कब की धूल में, प्यार की छैया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम के धूप में, प्यार की चिड़िया कर दे दो। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दो तू, ओ झुलस रहे हैं गम के धूप में, प्यार की चिड़िया कर दे दो। गोविंद माझी
अब चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। ब्रह्मा जी के नाम चले जय हो। पकड़ ले दो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से इतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रखमनवारी, चाहे जैसे रखमनवारी, बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरे राम राम राम, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। जय जय श्री देश निताय गौर हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लीजिए इन महात्मा की 6 अध्याय श्रीनाथ जी के चरणों में। अब आइए बाबा वेदव्यास जी 3 श्लोकों में भागवत जी में प्रवेश दिला रहे हैं। आज प्रथम दिवस महात्मा की कथा, और इन 3 श्लोक बोल करके भगवान वेदव्यास जी ने भागवत जी में प्रवेश दिलाया। भैया ये 3 श्लोक भागवत जी के कपाट हैं। ये तीनों के तीनों श्लोक भागवत जी के दरवाजे हैं।
ये 3 श्लोक जिनकी समझ में आ गए उन्हें भागवत जी में प्रवेश मिल जाता है। आइए इन 3 श्लोकों को हृदय में विराजमान करते हुए आप सभी वैष्णव भागवत जी में प्रवेश करें और आगे की कथा फिर कल होगी। और कल से समय है 11 बजे से 4 बजे का, और बीच में हम तो विराम देते नहीं है ना, लेकिन जैसा आप सब वैष्णव कहें वैसा होगा। और क्योंकि वैष्णव आज्ञा गरी ऐसी वैष्णव जनों की आज्ञा है ना, चलो फिर तो और आनंद आएगा। लंच वंच का काम ही नहीं है ना। आइए आप सभी मेरे साथ हाथ जोड़ के भागवत जी में प्रवेश करें। भगवान वेदव्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं। जन्माधस्य यतुन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराड तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। आप ध्यान देना, इन तीनों श्लोकों में भागवत जी के विद्वानों की परीक्षा होती है। विद्यामतिम भागवतीम परीक्षा, इन्हीं 3 श्लोकों में विद्वानों की परीक्षा होती है। कथा कहना आता है कि नहीं, है ना? और ये 3 भागवत जी के कपाट हैं। ये 3 समझ में आ गए, भागवत जी में प्रवेश मिल जाता है। तो देखिए, मैं विद्वान तो नहीं, लेकिन मेरे गुरु जी के श्रीमुख से जो मैंने स्वीट प्रसादी ग्रहण की वो आपके चरणों में बिखेर रहा हूं। इस श्लोक का श्रीधरी टीका में स्वामी श्रीधराचार्य जी ने 108 अर्थ किए हैं। और कलकत्ता में जो परम भागवत संत हुए श्री चैतन्य महाप्रभु जी, वो भी द्वैत के ही उपासक थे। हम निम्बार्कियों में और श्रीधर स्वामी में चैतन्य महाप्रभु में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ये तो भाई एक पिता के विपुल कुमारा होए पृथक गुणशील आचारा। आप 3 दलड़ी कंठी पहनते हो, दलड़ी पहनते हो, एक राधा कृष्ण की, आप एक गौर प्रभु की, है ना? अब आप दुलड़ी पहनो या तलड़ी, लेकिन है तो द्वैत ही। तो प्रभु जी ने इसका अर्थ किया क्या? बोले जन्माधस्य यतुन्वयादितरतः। अब अपन कृष्ण उपासक हैं, तो भगवान वेदव्यास जी ने इस श्लोक में किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। इस श्लोक का जब मंगलाचरण किया, भागवत जी का जब प्रथम श्लोक में मंगलाचरण किया भैया, तब किसी देवी देवता का नाम लेके मंगलाचरण नहीं किया कि कृष्णम सत्यम परम धीमहि, कि राधाम सत्यम परम धीमहि, कि देवीम सत्यम परम धीमहि। नहीं, सार्वभौम मंगलाचरण किया। क्या? सत्यम जो सत्य है, परम जो पहले सत्य रहा, मध्य में सत्य रहा, जो अंत तक सत्य रहेगा। वो सत्य कौन? अचैतन्य अविनाशी निरीह निर्विशेष निर्गुण निराकार। वो कौन? वो श्री कृष्ण। क्योंकि कृष्ण के सिवाय और दूसरा तो कोई सत्य इस पृथ्वी पर होता ही नहीं। श्रीधर स्वामी जी श्रीधरी टीका में कहते हैं, मत भयात बात बातोयम सूर्योत्तपत मत भयात चलत वायु दहत अग्नि। मेरे भय से सूर्य तपते हैं,
मेरे भय से वायु चलती है, मेरे भय से पृथ्वी को शेषनाग अपने सहस्त्र फणों पर धारण किए हुए हैं। वो जन्म आधस्य, जन्माधस्य यतन वयादि तरतः, जिनका जन्म कहां हुआ? जेल के अंदर। काय को? यतुन वयादि तरतः गो गोप रक्षाम करतु तस्या जन्मनः ब्रज। गोप गोपों के कारण। तो बोले कैसे रक्षा की? बोले यतुन वयादि तरतः, यतुन मायादि ब्रह्मा जी जिनको अपनी बंसी बजा करके मोह लिया। बांसुरी बजाए आज रंग सुमुरारी, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले भूली नृत्य ताली। बांसुरी बजाए आज रंग सुमुरारी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जमुना जल उल्टो भयो, जमुना जल उल्टो भयो, शोभाति भारी। बांसुरी बजाए आज रंग सुमुरारी। मुयंति सूर्या, जिनकी बंसी सुन करके सूर्य आदि देव मोहित हो जाते हैं। मुंह कहो में बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सुदयाल। मुयंति सूर्या, जो ब्रह्म इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के और एक अणु से लेकर के परमाणु में व्याप्तमान होता है, जिनको अद्वैतवाद वाली कहते हैं। एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, ब्रह्म एक है दूसरा नहीं। जैसे कि मिट्टी के 100 घड़ाओं में पानी भर लीजिए और 100 घड़ाओं में सूर्य के 100 प्रतिबिंब दिखेंगे। ध्यान देना, आप एक घड़ा के पानी को पृथ्वी पर डाल दीजिए तो 99 सूर्य दिखेंगे। तो क्या सूर्य 99 है? तो ईशोपनिषद में स्वामी जी कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्व, ब्रह्म तो एक है, न सूर्य 100 थे न सूर्य 99 है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म एक है। वो कौन से? तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो। जैसे कि मिट्टी का एक डेला लो और उस मिट्टी के डेला को लेकर के एक कांच के गिलास में जल भर के उसमें डालो। जैसे ही मिट्टी का डेला अंदर जाएगा उसमें से हवा का बुलबुला उठेगा ना। इसको संस्कृत में व्याकरण में उन्वेषण कहते हैं। तो मिट्टी में वायु है और उस मिट्टी से गलते समय उंगली लगाओ तो उसमें से तेज गरम गरम सा लगता है। तो मिट्टी में तेज अग्नि है, वायु बुलबुला उठा तो वायु है। और उसमें से देखना कि जैसी वो मिट्टी घुल जाएगी तो जल की मात्रा कुछ ज्यादा हो जाती है ना गिलास में, तो मिट्टी में जल है। बारी मिट्टी में भी वो ब्रह्म है। ऐसे ही वो अणु से लेकर के परमाणु में हर कण में जो व्याप्तमान अचेतन्य अविनाशी निरीह निर्विशेष निर्गुण निराकार, वो कैसे हैं? बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। बिनु पग चलहि सुने बिन काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। पग चलहि सुनहि बिनु काना। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। कर बिनु कर करे बिन नाना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। आनन सकल सहस्र आनंद सकल सहस्र
सुनहि मीन जिनके पग नहीं है फिर भी चलते हैं। एक बीज के अंदर कितना बड़ा वृक्ष समाश्रित रहता है और कितना बड़ा वो वैज्ञानिक है कि दिखता नहीं फिर भी उस वृक्ष के अंदर, उस पौधे के अंदर लगने वाले पुष्प में कहां से सुगंधी और कितने रंग भरता है वो। जब वो रंग भरता है तो वो अपनी बात भी सुनता है और सुनता नहीं तो ये कर्म के फल फिर देने वाला कौन है। तो वो उसे द्वैत वाले कहते हैं कि वो सुनता नहीं, वो देखता नहीं, वो करता नहीं, वो आता नहीं। अगर नहीं आता तो हमारी ब्रज की गोपी कहती है ऊधो तुम भये बोरे पाती लेके आए दोरे योग कुन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। वो निरीह निर्विशेष निर्गुण निराकार गोलोक में बैठ करके और अपनी एक एक गोपी को नित्य आकर के उस नवनीत माखन के अपने हाथ से भोग आरूढ़ता है। उन सत्यम परम धीमहि, उन सत्य स्वरूप परमात्मा श्री राधा और कृष्ण के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। दूसरा श्लोक, धर्म प्रोचित केत्रवोत्र सर्गो निरवत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परीरीश्वर सत्यो हैव वरुध्यते कृतभिः शुश्रूषितत्क्षणा। जैसे एक मूली का कंद, इसमें धर्म, द्वितीय श्लोक में भागवत धर्म को बताया, धर्म की व्याख्या की। बोले धर्म क्या है? बोले मूली का कंद अनेक जड़ों के सहित पृथ्वी में समाश्रित होता है। केवल उसकी पत्ती पत्ती ऊपर होती है, लेकिन पत्तियों को पकड़ करके जब मूली के कंद को ऊपर निकालते हैं अनेक जड़ों के सहित ऊपर आ जाता है। ऐसे ही हे भैया वैष्णवो, हे प्रिय वैष्णवो, जो जीवन में भागवत धर्म का आश्रय ले लेता है वो फिर तेनाटवी अटसी, गोपी गीत में गोपी कहती हैं श्याम सुंदर जो जीवन में आपके चरणार बिंद का आश्रय लेता है वो तेनाटवी अटसी, वो भवसागर में नहीं अटकता, वो तो गोपद सिंधु अनल सित लाई। जैसे पृथ्वी पर गैया का चरण चिन्ह बन जाए और उस चरण चिन्ह में बरसात का पानी भर जाए, उस बरसात के पानी को लांघने में जीव को कोई कष्ट नहीं होता। ऐसे ही जीवन में जो भागवत धर्म का आश्रय ले लेता है उसे 84 पार करने में कोई कष्ट नहीं होता। इसलिए आज भागवत में वेदव्यास जी निर्णय घोष कर रहे हैं तापत्रयोन्मूलनम, जो त्रिताप है जीवन में एक बार भागवत पांडाल में जो आ जाता है उसे तीनों ताप संभाव में होकर के चलने लग जाते हैं। उनके सामने वो सब के सब देव आकर के उनके ऊपर कृपा करने लग जाते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री महाराज जी। तीसरा श्लोक, तीसरे श्लोक में भागवत श्रवण करने के अधिकार बता रहे हैं। ध्यान देना, भागवत कौन कौन सुन सकता है? भागवत के श्रोता के लक्षण बता रहे हैं। क्या है भागवत, किसे कहते हैं भागवत? तो बोले निगम कल्पतरुर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोरहूरशिका भुवि भावुका। भैया
भागवत श्रवण करने की विधि बताई। ध्यान देना, ये श्लोक बड़ा मार्मिक है। भागवत जी कैसे हैं, क्या है भागवत? तो बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम वेद रूपी वृक्ष, उस वृक्ष में परिपक्व फल, और उस परिपक्व फल में कहीं तोता चोंच लगा दे। एक बात कहूं, तोता उसी फल को खाता है जो बिल्कुल परिपक्व होता है और अति द्रवित होता है। पूरे पेड़ में जो सबसे मीठा फल होगा उसी में तोता चोंच लगाएगा। वेद व्यास जी कह रहे हैं भैया ऋषिको, ये भागवत रूपी फल अति द्रवित अति मीठा है। तो मोर हो रसिका भुवि भावुका। भैया रसिको भावुको मोर हो, इसे पियो। तो बोले कैसे पियो? ध्यान देना साहब, संसार के जितने भी रस हैं ना, ले जूस और भोज्य, वो सब के सब मुख के द्वारा पिए जाते हैं। लेकिन ये अनूठा रस है, ये अनुपम रस है। ये कैसे पिया जाता है? बोले कर्णपुटे समाय होता है, ये कान के द्वारा पिया जाता है। और भैया दुनिया के फल में, संसार के फल में कुछ न कुछ त्यागने को होता है। किसी फल का छिलका त्यागते हैं, किसी फल की गिठली त्यागी जाती है, किसी फल का रस त्यागा जाता है, किसी का गुदा त्यागा जाता है। लेकिन इसमें कोई त्यागने वाला नहीं है। ये तो पूरा मोर हो रसिका भुवि भावुका। हे रसिको, ये पूरा रस ही रस से भरा हुआ है, इसमें कोई त्यागने वाली वस्तु नहीं। तो बोले कि इसे पिएगा कौन? वकील साहब, भागवत रस के दो ही अधिकारी बताए वेद व्यास जी ने। कौन? मोर हो रसिका भुवि भावुका, या तो रसिक या फिर भावुक। तीसरे के तो सब पल्ले ही नहीं पड़ना जी भागवत, है ना। हमारे रसिक देव जी भगवत वाणी में, हमारे यहाँ मावाणी जी का पाठ होता है ना, उसमें श्री रसिक देव जी कहते हैं, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना, मेरे मुख चंद्र चकोरे दो। श्री रसिक देव जी कहते हैं, व्यास भागवत जो सुने, जाके तन मन श्याम, बक्ता सो ही जानिए, जाए लोभ नहीं काम। भैया दो ही व्यक्ति की समझ में आती है भागवत। कौन? या तो रसिक हो या भावुक हो। अब आप विचार कर लेना कि अपन कौन से नंबर के हैं, है ना। हाँ, अगर अपन रसिक नहीं है तो कम से कम भावुक तो बन ही जाए, है ना। तभी ये अमृत पीने को मिलेगा। बिना भगत भागोते कहे, कंठ हृदय और काया क्षय। हमारे श्री नागाजी महाराज जो ब्रज के दूल्हा चतुर चिंतामणि, जिनके साथ में नित्य बिहारी जी लीला करते थे ना, हाँ, श्री नागाजी महाराज के साथ में ही तो बिहारी जी लीला करते थे। उन्होंने ही तो मंगला आरती और ये सब आप भक्तमाल में श्रवण किए होंगे। श्री नागाजी महाराज कहते हैं, तू भाजन कृत जटिल करे सर खर को रिंधन, बार करे पामार मंद बोहन बिस चाहत, अदबुल धर पर करत कंचन कलहल बात, सके तो सब पर पंच तज कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। नागा जी कह रहे हैं, तू भाजन कृत जटिल, ध्यान देना, करे सर खर को निंदन, बारी करे पामार मंद बोहन विस्चार। भैया जीवात्मा
तुझे हलकाई का दिया, कंचन हलवा, सोने का हल दिया। और उस खेती में सोने का हल चला करके उस खेत की बाउंड्री कैसे करता है? पामार, हीरा और मोतियों से। और उसमें बोता क्या है? मंदवोहन विष चाहत। अरे उसमें जहर काय को बोता है? ये आपको शरीर मिला, 84 लाख योनि भोगने के बाद मनुष्य देह, मनुष्य में भी ब्राह्मण, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के इस प्रपंच में काहे को पड़ता है? ये ऐसा, वो ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा है? पहले अपने आप को तो देख, दूसरी की डायरी तो पहले पीछे लिखना, पहले अपनी तो भर ले। मंद बोहन विष चाहत, काहे को विष बोता है? फिर तो तजे तो सब प्रपंच तज, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। सब प्रपंचों को तज करके, और हे रस को, हे भाव को, इस भगवत रस को अपने हृदय में विराजमान कीजिए। ये जीवन में आपके साथ अवश्य काम आएगा। लीजिए इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा मेरी गुरु गोविंद भगवान की कृपा से श्रीनाथ जी के चरणों में रखता हूं। आप सभी भाव से मेरे साथ में ताली सेवा करके कीर्तन करते हुए और भाव से गाना। अगर नाचने का मन करे तो बैठे मत रहना, 2 ठुमका लगा लेना। और कल ठीक 11 बजे आप आना। और मैं समय का बहुत सम्मान करता हूं। आइए आप भाव से मेरे साथ कीर्तन करते हुए, और आप सभी मेरे साथ गाएंगे। ओ मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना। साधु संत की संगत देना। साधु संत की संगत देना। नाम अपने की रंगत देना। नाम अपने की रंगत देना। साधु संत की संगत देना। साधु संत की संगत देना। नाम अपने की रंगत देना। नाम अपने की रंगत देना। मेरे कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। मेरे कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। मेरे कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। जय हो। द्वार खड़े हैं भक्त त्यारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त त्यारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अब तो दया के खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। द्वार खड़े हैं भक्त त्यारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अब तो दया के खोलो द्वारे। अब तो दया के खोलो द्वारे। अब
दर्श दिखा दो श्री राम दयालु दया करो। अब दर्श दिखा दो श्री राम दयालु दया करो। अब दर्श दिखा दो श्री राम दयालु दया करो। अब दर्श दिखा दो श्री राम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो। दयालु दया करो। दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो। तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। साधु संत की संगत देना। 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 नाम अपने की रंगत देना। नाम अपने की रंगत देना। साधु संत की संगत देना। साधु संत की संगत देना। ओ नाम अपने की रंगत देना। नाम अपने की रंगत देना। मुझ दास बना लो श्री राम दयालु दया करो। मुझ दास बनल श्री राम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे हमारो मन, हमारो मन, हमारो मन राधा ले गई, हमारो मन राधा ले गई। ओ राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे हमारो मन, हमारो मन, हमारो मन राधा ले गई रे। हमारो मन राधा ले गई रे। वो ब्रजभान दुलारी प्यारी, ओ ब्रजभान दुलारी प्यारी, वो ब्रजभान दुलारी प्यारी, ओ ब्रजभान दुलारी प्यारी, वो ब्रजभान दुलारी प्यारी, ओ ब्रजभान दुलारी प्यारी, कीरत नंदन राज दुलारी, तीरथ रंग दुलारी प्यारी। अपने मुख से प्रेम की बातें, 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 कान में कह गई रे हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। हमारो मन राधा ले गई रे।
मन में बस गई सांवली सूरत, बस गई सावली सूरत, सांवली सूरत प्यारी सी मूरत, सावली सूरत प्यारी सी मूरत, मन में बस गई सांवली सूरत, बस गई सावली सूरत, सांवली सूरत प्यारी सी मूरत, सावली सूरत प्यारी सी मूरत, सन्मुख आके मेरे हाथ को, सन्मुख आके मेरे हाथ को, सन्मुख आके मेरे हाथ को, सन्मुख आके मेरे हाथ को पकड़ के ले गई रे, हमारा मन राधा 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 ले गई रे, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे, हमारा मन राधा ले गई रे, हमारा मन राधा ले गई रे, राधा ले गई रे, हमारा मन राधा ले गई रे, हमारा मन राधा ले गई, हमारा मन राधा ले गई। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राधाय च प्राणस्य मुखा अग्निराजायत आरार्तिक्य बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, और मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बरसे मेरो मन मोहे, मुकुट तेरे केशों पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, एक छवि में बन बन जाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों की मैं दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, प्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती
प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओम जलेना शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं पश्चातात्माभिवन्दनं ध्योः शान्तिरन्तर्चकुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि हरिः ओम्। राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। शेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्धि पूर्णागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो विहाणा परमेश्वरः। प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, गोपाल जी महाराज की, आज के आनंद की, सच्चे दरबार की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, वैदिक सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।